चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान को कैसे पाए? ईश्वर एक ऐसा रहस्य जिसके विषय में किसी भी व्यक्ति महान से महान धर्मात्मा और योगी पुरुष ने जो भी वर्णन किया है वह कितना हकीकत है और कितना फसाना है, इस विषय में कह पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत से योगी जन आध्यात्मिक दुनिया में ईश्वर की कल्पना करते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ईश्वर को मात्र कल्पना मानते हैं, फिर भी सभी जीवन समय में ईश्वर की उपस्थिति को अवश्य मान लेते हैं। ईश्वर कहाँ है, कैसा है, यदि हम उसके रूप रंग ज्ञान आकार के रूप में देखने का प्रयास करते हैं तो उसका वास्तविक रूप हमारे सामने नहीं आ पाता है। फिर भी लोग अध्यात्म की दुनिया में ईश्वर की उपस्थिति को प्राप्त करने के लिए कई तरीके साधन तंत्र मंत्र का सहारा लिया है और इनके माध्यम से वह कहां तक पहुंचते हैं, किसान अंत में जाकर ईश्वर की खोज करते हैं, शायद यह उनको भी पता नहीं होता है। ऐसे में केवल यही कहा जा सकता है ईश्वर कण कण में उपस्थित है, परंतु इस बात में भी कहीं ना कहीं कपोल कल्पित विडंबना भी छिपी हुई है, क्योंकि यदि भगवान कण कण में उपस्थित है तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों की जरूरत क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि भगवान के नाम पर धार्मिक आध्यात्मिक ढोंग किया जाता है। आज की दुनिया में बहुत से महात्मा संत सन्यासी धर्म के नाम पर और ईश्वर के नाम पर गोरख धंधा करते हैं, लोगों को भगवान के प्रति प्रेरित करके मोटा पैसा कमा लेते हैं। बड़े बड़े धर्मात्मा अपने भक्तों के माध्यम से पूरी ऐश्वर्य भरी जिंदगी जी रहे हैं। आज की दुनिया में बहुत से महात्मा संत सन्यासी धर्म के नाम पर और ईश्वर के नाम पर गोरख धंधा करते हैं, लोगों को भगवान के प्रति प्रेरित करके मोटा पैसा कमा लेते हैं। बड़े बड़े धर्मात्मा अपने भक्तों के माध्यम से पूरी ऐश्वर्य भरी जिंदगी जी रहे हैं और भक्तगण उन साधु महात्माओं के पीछे अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। ऐसे में सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वह ईश्वर की कल्पना अपने उसी महात्मा में देखने लगते हैं, उसे ही सर्वस्व मान बैठते हैं और उसी की पूजा करके अंत में पश्चाताप ही करते हैं। फिर भी हम अपने इस लेख के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने के कुछ संदेशों को, कुछ बातों को स्पष्ट करेंगे। इन संदेशों या विचारों से केवल आप अपने जीवन के सदाचार को अपनाकर एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं, एक अच्छे सद्भाव लेकर लोगों के बीच में अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं, परंतु ईश्वर मिले या ना मिले यह कह पाना संभव नहीं है। आइए हम कुछ ईश्वर की प्राप्ति के कुछ उपाय स्पष्ट करते हैं। 1. कर्म योग क्या है? 2. ज्ञान योग क्या है? 3. ज्ञान योग की साधनाएं कितने प्रकार की होती हैं? 3.11 अंतरंग साधना। 3.22 बहिरंग साधना। 4. भक्ति योग क्या है? 5. भक्ति के प्रकार कितने हैं? 5.11 नवधा भक्ति क्या है? 5.22 रागात्मिका भक्ति क्या है? 5.33 पराभक्ति क्या है? कर्म योग क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ईश्वर को प्राप्त की 3 मार्ग बताए, जिसमें से पहला मार्ग कर्म योग है। कर्मयोग ही वह योग है जिसके माध्यम से आत्मा और परमात्मा एक दूसरे से जुड़ते हैं और व्यक्ति की आत्मा जागृत होकर आत्मज्ञान प्राप्त कर देती है। कर्म योग के माध्यम से जीवन के सभी उद्देश्य और उनकी गति को पूर्वाभास कर लेते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कर्मयोग को सर्वश्रेष्ठ माना है। कर्मयोग का तात्पर्य है कि जीवन के लिए, समाज, देश के लिए, विश्व के लिए श्रेष्ठ कर्म करें। एक कर्मठ व्यक्ति के लिए कर्मयोग ही सर्वोपरि है। हालांकि यहाँ पर हर व्यक्ति कर्म में लगा हुआ है, वह अपने अंदर की शक्तियों को नहीं जानता है, बल्कि व्यर्थ में शक्तियों को खो देता है। कर्म करने वाले व्यक्ति को दुख जरूर मिलता है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति आसक्ति रहित होकर कर्म करता है तो जिसके प्रति कार्य करता है वह उसको उसके बदले में ही कुछ कार्य करेगा। ऐसे में कष्ट होना स्वाभाविक है, इसीलिए मनुष्य इस दुख और भय के कारण कर्म करने से दूर भागता है। कर्म योग सिखाता है कि आसक्ति रहित होकर कर्म करे। एक कर्मयोगी कभी भी कर्म का त्याग नहीं करता है और वह कर्म फल को त्याग देता है, अर्थात बिना फल के कर्म करता रहता है, जिसके कारण वह दुखों से मुक्त हो जाता है। वह किसी से किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं करता है, जिससे चिंता रहित हो जाता है।
जब कोई करनी होगी समान भाव से कर्म करता रहता है, उसे किसी प्रकार के सुख दुख लाभ हानि संयोग वियोग जय पराजय की कोई अपेक्षा नहीं रह जाती है, तो वह इस सांसारिक मोहमाया से विरक्त होकर ब्रह्मा में विलीन हो जाता है। उसके निष्काम कर्म ही ईश्वर के लिए समर्पित हो जाते हैं। कर्मयोगी कहीं भी वासनाओं या अतृप्त आत्माओं का सही से नहीं करते, इसीलिए वह पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाती है। ज्ञान योग क्या है? कर्मयोग क्या है? इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? इस विषय को लेकर गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मुझको प्राप्त करने के लिए ज्ञान योग का सहारा लिया जाए तो निश्चित रूप से मैं उसे प्राप्त हो जाऊंगा। ज्ञान योग का मतलब है कि ज्ञान की ऐसी अवस्था जिसको प्राप्त करने के बाद व्यक्ति मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाता है, उसे परमधाम प्राप्त हो जाता है। वैसे तो ज्ञान से लक्ष्य की प्राप्ति भी ज्ञान योग के अंतर्गत आती है, परंतु गीता के अनुसार श्री कृष्ण ने शांति ज्ञान को भी ज्ञान योग कहा है। इसके अलावा सही मायने में वेदों का आध्यात्मिक ज्ञान जिसके माध्यम से व्यक्ति को संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त होता है, यह ज्ञान योग कहलाता है। ज्ञान योग का तात्पर्य है कि ऐसा ज्ञान जिससे ज्ञान की अधिकतम उच्च सीमा प्राप्त करे, इसके बाद ज्ञान के माध्यम से ब्रह्मा में एकाकार हो जाए और परमधाम को प्राप्त हो। ज्ञान योग के सिद्धांतों पर चलकर व्यक्ति की आत्मा ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप शुद्ध बुद्ध हो जाती है, जिससे वह परम ज्ञानी तत्वदर्शी और शकलदर्शी हो जाता है। संसार में ब्रह्मा जी एक सत्य है, ब्रह्म ही अखंड अनादि अविनाशी चेतन स्वरूप और आनंदमय है। एक ही अंत आत्मा ब्रह्मा स्वरूप जो होती है वह विभिन्न रूपों में जन्म लेती है। इस ब्रह्मा ज्ञान के हो जाने के बाद व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि ज्ञान योग के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति होती है। ज्ञान योग की धारा में व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधना की जरूरत होती है, जिससे व्यक्ति को ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है और वह ब्रह्मा में विलीन हो जाता है। ज्ञान योग की साधनाएं कितने प्रकार की होती हैं? ज्ञान योग की साधनाएं प्रमुख रूप से अंतरंग बहिरंग दो प्रकार की होती हैं। एक अंतरंग साधना। ज्ञान योग की अंतरंग साधना के अंतर्गत 3 प्रकार की साधनाएं करनी पड़ती है, जिसमें से श्रवण मनन और निदिध्यासन साधनाएं होती हैं। 2 बहिरंग साधना। इस साधना के अंतर्गत प्रारंभिक अवस्था में ही जिन बातों का पालन करना पड़ता है उसे बहिरंग साधना कहा जाता है। इस साधना के अंतर्गत 4 प्रमुख साधनाएं आती हैं, जिनकी साधना करने पर साधक एक सच्चा जिज्ञासु व्यक्ति बन जाता है। चारों साधना इस प्रकार होती है: विवेक, वैराग्य, मुमुक्षुत्व, षट संपत्ति। षट संपत्तियां 6 प्रकार की होती है: शम, दम, तितिक्षा, उपर्ति, श्रद्धा, समाधान। भक्ति योग क्या है? भक्ति योग का सीधा तात्पर्य एक भक्त का अपने भगवान के प्रति जुड़ना होता है, अर्थात भक्ति मार्ग में जब तक यज्ञ हवन पूजा पाठ आदि के माध्यम से जब कोई भक्त अपनी भगवान को प्रसन्न करता है, वह उससे जुड़ जाता है, तो उसे भक्ति योग कह देते हैं। यही योग भगवान को प्राप्त करने का सबसे सुगम साधन माना जाता है। हालांकि भक्ति करना और उसका पालन करना कठिन होता है, लेकिन जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा और सच्ची लगन के साथ भगवान के प्रति आस्था रखते हैं, उनसे मिलने की कामना करता है, तो एक न एक दिन भगवान का दर्शन से अवश्य प्राप्त होता है। जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ अपने को भगवान के साथ समर्पित कर देता है, उस व्यक्ति की आराधना भगवान से मिलाने के लिए सफल हो सकती है। एक भक्त जब अपनी साधना आराधना पूजा पाठ जप तक आदि के माध्यम से किसी मंदिर में, घर में या उपासना गृह में पूजा पाठ करता है और पूरी चिंतन श्रद्धा के साथ ईश्वर से प्रार्थना करता है, तो यही साधना उसकी भक्ति बन जाती है और वह ईश्वर प्राप्ति की ओर उन्मुख हो जाता है। भक्ति के प्रकार कितने हैं? भक्ति योग 3 प्रकार से होती है: नवधा भक्ति, रागात्मिका भक्ति, पराभक्ति। 1 नवधा भक्ति क्या है? भगवत पुराण के अनुसार नवधा भक्ति का विशेष महत्व है, जिसमें 9 प्रकार से भगवान की भक्ति की जाती है। श्रवण भक्ति, किसी भक्त द्वारा अपने आराध्य परमेश्वर के दिव्य गुणों और उनकी लीलाओं
आदि के विषय में सुनना श्रवण भक्ति होती है। बी, कीर्तन भक्ति, जब भगवान की लीला और गुणों का वर्णन गीत काव्य के द्वारा कही जाती है तो वह भक्ति कीर्तन भक्ति कहलाती है। सी, स्मरण भक्ति। स्मरण भक्त के अंतर्गत जब कोई भक्त अपने आराध्य को उसकी लीलाओं गुणों को निरंतर स्मरण करता रहता है और उन्हीं के चरणों में समर्पित रहता है तो वह स्मरण भक्ति बन जाती है। डी, अर्चना भक्ति। जब अपने आराध्य देवी या देवता की आराधना पूजा पाठ के माध्यम से करते हैं तो वह हमारी भक्ति अर्चना भक्ति कहलाती है। ई, वंदन भक्ति, एक भक्तों द्वारा अपनी भगवान की वैदिक विचारों के माध्यम से स्तुति करना और उसकी वंदना करना वंदना भक्ति कहलाती है। एफ, दास्य भक्ति। भक्त जब कोई भी अपने आराध्य की साधना दासता पूर्वक करता है, वह अपने को सेवक समझता है और भगवान की भक्ति करता रहता है तो इससे दास्य भक्ति कहते हैं। जी, साख्य भक्ति। बहुत से भक्त ऐसे होते हैं जो अपने आराध्य को शाखा या मित्र मान लेते हैं और उनकी सेवा में लगे रहते हैं, जैसे कृष्ण और सुदामा एक दूसरे के मित्र थे या फिर कृष्ण और अर्जुन एक दूसरे के प्रति साख्य भाव रखते थे। एच, आत्मनिवेदन भक्ति। हाथ निवेदन भक्ति ऐसी भक्ति होती है जब भक्त भगवान के स्वरूप में अपने को पूरी तरह से अर्पित कर देता है। दो, रागात्मिका भक्ति क्या है? भगवान के प्रति जब कोई भी भक्तों नवधा भक्ति के माध्यम से चरम अवस्था में पहुंचता है तो वह वक्त हमारी रागात्मिका भक्ति की ओर उन्मुख होती है। भक्तों के अंदर अंतःकरण में भगवान के प्रति अलौकिक प्रेम उत्पन्न हो जाता है और भगवान की झलक देखने लगता है। राग आत्मिका भक्ति में भक्तों को अपने आराध्य की झलक सभी जगह सजीव रूप में दिखाई देने लगती है। 3, पराभक्ति क्या है? पराभक्ति रागात्मिका भक्ति की चरम अवस्था है। इस भक्ति में साधक अपनी साधना की अंतिम पराकाष्ठा में होता है, जिससे भगवान और भक्त एक हो जाते हैं। भक्तों को ब्रह्मा तत्व का ज्ञान हो जाता है, वह उनसे साक्षात्कार हो जाता है। यदि हम अपने जीवन में ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि यही वह मार्ग है जिनके माध्यम से एक भक्त अपने आराध्य तक पहुंच जाता है, अर्थात ईश्वर को पाने के सही